devotees as it hosted a massive Gita recitation event today. Now, there were nearly 5 lakh participants and several spiritual leaders. There were also representatives from the Bharatiya Janata Party in attendance. The event has sparked off a fresh political slugfest in the state of Bengal, which will be going to polls in 2026, because this also comes just a day after suspended Trinamool Congress MLA Humayun Kabir laid the foundation stone for a Babri-like mosque in Murshidabad. Take a look at this report filed by my colleague Shibam. हम अभी मौजूद हैं कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में, जहां पर लगभग 5 लाख लोग आज साथ में गीता का उच्चारण करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए पद्मश्री श्री गोकुल दास। सर, शुक्रिया टाइम्स नाउ से बात करने के लिए। आप आज यहाँ कोलकाता में आए हैं, जिस तरह से 5 लाख लोग आ रहे हैं, गीता का उच्चारण होगा, कैसे देखते हैं इस पूरे त्योहार को जो ये मनाया जा रहा है? ये बहुत अच्छा लगा है। सनातनी धर्मों का इतना बड़ा प्रोसेशन हो रहा है, इतना उत्सव लग रहा है। बंगाल का ऐतिहासिक हिस्टोरिकल पोजीशन है। ये इंडिया का सबसे फेमस जगह कलकत्ता, बंगाली का, सनातनी का बहुत तरीका अच्छा वाला चीज इधर मिलता है। लेकिन इस सनातनी का इतना गीता, सनातन के एक साथ में इतना जगह में 5 लाख सनातनी एक साथ में करने का क्या परिश्रम है, क्या परिश्रम है। बंगाली लोग यहाँ बहुत उत्सव मिला है। बंगाली लोग इतनी बहुत दिन से अपेक्षा कर रहा है। सर, तो हम जिस तरह से देख रहे हैं अभी, ये सनातन का त्योहार है, ये किसी राजनीतिक तरह से नहीं है, लेकिन जिस तरह से बहुत सी पार्टी बोल रहे हैं कि बीजेपी का त्योहार है, बीजेपी इसे करा रही है, कि ये चुनाव आ रहे हैं तो इसलिए चीजें हो रही है, किस तरह से देखते हैं? और क्या ये वाकई में कुछ चुनावी तरीका है या ये सिर्फ लोग यहाँ पर आके अपने सनातन धर्म को मान रहे हैं? राजनीति तो घर घर में चल रहा है, लेकिन किचन में चल रहा है राजनीति। लेकिन इधर का इतना आदमी है, सब आदमी ऐसा नहीं है। और दल का आदमी है, इधर बीजेपी का है, तृणमूल को इनवाइट किया है, राज्यपाल को इनवाइट किया है, अन्य दूसरा जो है सब आदमी को इधर आने के लिए बोला है। वो नहीं आएगा तो क्या करेगा? इधर सनातनी आदमी लोग का इतना बढ़िया लग रहा है कि बहुत आदमी आता है, जाता है, दूर से आता है। पद्मश्री गोकुल चंद्र दास वाद्यकार ये मसलदपुर से आया है, लेकिन ये इतना उत्साह सुबह 4 बजे से घर से निकलता है। इतना तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो टीवी के जरिए चीजों को देख रहे हैं, जो नहीं आ पाए हैं, जो अभी भी इन चीजों में उलझ जाते हैं? क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? हमरा मैसेज देना है, ये इतना जल्दी बंगाली लोग, सनातनी लोग, हिंदू लोग जाग रहे हैं। दूर से बिहार से आया है, असम से आया है, बांग्लादेश से, असम से, बहुत दूर से आया है। इसलिए हमारा बहुत दिल में अच्छा लग रहा है। शुक्रिया सर। तो आप सुन रहे हैं लोगों को जो यहाँ लगभग सुबह 4 बजे से मौजूद हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से आए हैं सिर्फ गीता के उच्चारण में भाग लेने के लिए। उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से राजनीतिकरण इस पर्टिकुलर इस चीज़ का हो रहा है, इस त्योहार का हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। प्रदीप के साथ शिवम शर्मा, टाइम्स नाउ भारत। We're being joined by senior BJP leader Mr. Lokshya Chatterjee. Thank you so much for speaking to Times Now, ma'am. We are at the iconic Brigade ground now. We have seen how since yesterday there's trying to be politicization of this particular event as well by TMC and other leaders saying that it is BJP's event. How do you see that? ये कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं है, ये पूरा अराजनैतिक है, नॉन पॉलिटिकल है। और इसमें बहुत सारा हिंदू लोग दूर से आए हैं। कल जो इंसिडेंट आप लोगों ने मुर्शिदाबाद में देखा, बाबरी कभी रिपीट नहीं हो सकता है। ये भारत में जो बाबरी को तोड़ के जो राम मंदिर हुआ था, उसका कभी भी रिपीट नहीं होगा। जितने बार ये बाबरी का उत्साहित लोगों को कल जैसा हम लोग घटनाक्रम देखा है, जितने बार ऐसा होगा, जहाँ पे ऐसा होगा, आप देखेंगे कि आज जैसे गीता जयंती में 4 लाख लोग आए हैं, तो कल 4 करोड़ लोग आएगा। And now we have breaking news coming in. So the man who was behind the Bengal Babri Rao, we're talking about Humayun Kabir, he has confirmed that he is in touch with AIMIM. So the suspended Trinamool Congress MLA, who yesterday hosted that huge event in Murshidabad, where he laid the foundation stone for a Babri-like structure, for a Babri-like mosque, has now declared that he is in touch with the AIMIM. And he also has said that he will try to form an alliance against the BJP
and the Trinamool Congress. So what implication will Humayun Kabir's plans have in the political landscape of Bengal? To get us the latest, let me go across to Shivam, but before that, listen into what Humayun Kabir said. मेम का पार्टी को जो वासी साहब है, उनका भाई है अकबर वासी, उनका पीए को साथ मेरा बात हुआ, तो मेरा लग रहा है वो डायरेक्ट मेरे को उनका पार्टी में शामिल होने के लिए बोला, लेकिन मैं तो पहले से ही सब कुछ रेडी है, मैं नया पार्टी बनाने के लिए नया पार्टी बनाएंगे। वो पार्टी को सब जितने सारे लोग को, बीजेपी को खिलाफ जो लोग हैं, टीएमसी को खिलाफ जो लोग हैं, वो लोग को सब जोड़ के गठबंधन करके मैं चुनाव में उतरेगी। हाँ, उसी के साथ बात हुआ। Shivam, you are in Kolkata. You are tracking that iconic, that event that took place at the iconic Brigade Parade grounds. But what impact will Humayun Kabir's decision have in Bengal? If Humayun Kabir and AIMIM form an alliance and open a fresh front, what will happen in Bengal, especially when it comes to the Trinamool Congress's vote bank? Talking to the sources in TMC and BJP, they are basically saying that don't count the chicken before the eggs hatches, because for now Humayun Kabir has not even announced a formal party. He's supposed to announce it on 22nd of December. For now, what the sources have been telling us is that he is still the suspended MLA from TMC. So while he has not announced any kind of political party, but such comments that are coming in are basically pressure tactics that he's keeping on both BJP and TMC. We have seen how the comments made by Humayun Kabir clearly show that he is clearly appealing to only one section of the society when it comes to the voter bank, which is the same voter bank, traditional voter bank of AIMIM as well. So for now, while he has not announced any official political party, he's keeping all the cards open, and also the alliance with AIMIM is also on the table. He said that he had a word with Asaduddin Owaisi. While there has been no official statement made by either the party of any kind of alliance that will be on 22nd of December, what will be the name of the new party, on how many seats they will fight, because they've been Is this pressure tactics, or is there a new alliance in the works? And if that happens, will things get very interesting in the political landscape of Bengal? We'll keep a close watch. Time for us to slip into a short commercial break.